हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नवराज ग्रुप में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग बिहार पुलिस की तैयारी के लिए नए बैच का शुभारंभ कर चुके हैं। अभी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे मैथ्स में एक चैप्टर है लाभ और हानि, लॉस एंड प्रॉफिट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं, जानते हैं कैसे हम लोग समय बचाकर कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। लंबे टाइम में यदि आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसका कोई विशेष फायदा होने से रहा, क्योंकि हमें कम समय में ज़्यादातर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसके लिए अच्छे अच्छे तरीकों को जानते हैं कैसे हम लोग आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को यहाँ बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा होगा, साधारण क्वेश्चन है लाभ हानि से रिलेटेड कि एक आदमी ने 550 रुपए में एक साइकिल खरीदी, है ना। तो ये बात आपको तो विशेषता पता होगा ही, जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको क्रय मूल्य दे रखा है 550 रुपया, है ना। साइकिल खरीदी यानी जिस मूल्य पर खरीदा गया वो क्रय मूल्य हो गया। उसके बाद बारी आती है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहता है, हम साइकिल कितने रुपए में बेचे कि उससे 10% लाभ हो सके, है ना। 10% लाभ के लिए मैं साइकिल को कितने पे बेचना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है लाभ बराबर 10%। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? लाभ बराबर 10%। ऐसे क्वेश्चन को तो हम लोग लास्ट में आपको करके दिखाएंगे। जो साधारण तरीका होता है वो क्या है ना। अभी फिलहाल हम आपको बताते हैं कि समय बचाने के लिए जो प्रोसेस है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा तो बहुत ही कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। इसके लिए सबसे पहले प्रोसेस क्या है, स्टेप वाइज हम लोग सीखते हैं, देखते हैं ध्यान से, है ना। सबसे पहला काम है यानी स्टेप फर्स्ट जो है, स्टेप फर्स्ट के तौर पे आपको करना क्या है, यहाँ पे जो परसेंटेज में लाभ या हानि जो दे रखा है, इस क्वेश्चन में तो लाभ दिया है तो लाभ को लेंगे। लाभ आपका दे रखा है 10%, है ना। तो स्टेप फर्स्ट में जो आपका प्रतिशत में जो भी क्वेश्चन है उसे बट्टा में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे? बट्टा में बदलें, है ना। तो बट्टा में बदलें ये कह देना आसान है, इसको करके देखते हैं और भी आसान है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 10% है, तो 10% का मतलब हुआ 10/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा, कितना बचेगा? 1/10। इसका फ्रैक्शन तैयार हो चुका है, यानी कि इसका फ्रैक्शन जो होगा, इसका जो बट्टा तैयार हुआ वो क्या बन के आया है? भिन्न जो इसका बना है वो है 1/10। और भिन्न के बारे में तो आप लोग पहले से भी परिचित होंगे। जो ऊपर लिखा जाता है ये क्या है? अंश है। क्या है ये? अंश, न्यूमरेटर जिसे इंग्लिश में बोला जाता है। और नीचे जो लिखा हुआ है ये क्या है? हर, जिसे डिनोमिनेटर बोला जाता है ना। तो अंश और हर के बारे में आप लोग परिचित हैं। ये बताना मुझे इसलिए आवश्यक है क्योंकि इस यहाँ पे इसका यूटिलाइजेशन है। देखते हैं कैसे। आगे क्या है? पहला स्टेप मैंने आपको बताया, पहला स्टेप है कि प्रतिशत को बट्टा में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे? प्रतिशत को बट्टा में बदलेंगे। फिर अगला स्टेप है नंबर 2, सेकेंड स्टेप। स्टेप सेकेंड, जो प्रतिशत में आपने बदला है, जिसको बट्टा में आपने बदला है, यहां पे एक तरफ हमें स्वयं क्रय मूल्य लिख देना है और दूसरे तरफ हमें विक्रय मूल्य लिख देना है। क्या लिखना है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। स्वयं हर क्वेश्चन में इस तरीके से क्रय मूल्य, लाभ हानि जिससे भी रिलेटेड परसेंटेज में क्वेश्चन मिलते हैं उसमें एक तरफ आपको ये ले लेना है, एक तरफ क्रय मूल्य और एक तरफ विक्रय मूल्य। ये लेने के बाद बारी आती है जो हर का, जो यानी कि भिन्न का जो हर है वो हर समय क्रय मूल्य के पास लिखें। भिन्न का क्रय मूल्य हर समय कहा जाएगा? भिन्न का क्रय मतलब जो भिन्न का हर है वो हर समय क्रय मूल्य के पास लाकर लिखेंगे। तो इसका बताइए, तो इस भिन्न का भिन्न क्या बना है पहले? 1/10, यानी हर जो इसका है वो कितना है? 10 है। तो ये किसके सामने लिख देंगे हम लोग? क्रय मूल्य के पास। इसके बाद बारी आती है आखिरकार अगर लाभ की स्थिति हो, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिख रहा है आपको? लाभ। तो लाभ की जब स्थिति रहेगी तो हम लोग हर को अंश में जोड़ेंगे। हर को क्या करेंगे? ये स्टेप 3 के तौर पे आप याद कर लो, है ना। हर को अंश में जोड़ दें, यानी कि यदि लाभ की स्थिति हो, किसकी स्थिति हो? लाभ की स्थिति होने पर, स्थिति होने पर क्या करेंगे? हर को अंश में जोड़ें, हर को अंश में जोड़ें। चलिए, तो यहां पे जो ये तरीका कह रहा है उसको फॉलो कीजिए। हर को अंश में जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 10 में 1 जोड़ेंगे, क्या आएगा? 11। 10 में 1 जोड़ेंगे
क्या आएगा 11, यानी कि यहाँ पे जो आपका विक्रय मूल होगा जिसको जोड़ने के बाद इसको हम लोग लाकर कहां लिखेंगे, विक्रय मूल की तरफ लाकर लिखेंगे। हर को अंश में जोड़कर लाकर क्या लिखेंगे, हर को अंश में लाकर के स्टेपसरी के तौर पे लाकर विक्रय मूल के पास लिख दिए। चलिए अब जरा क्वेश्चन पे हमें फोकस करना है। देखिए तो जरा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि व्यक्ति जो है वो क्रय मूल सामान को कितने में खरीदता है, सामान को 550 रुपए में खरीदता है ना। यानी कि जो हमने यहां माना है क्रय मूल 10 रुपया, उससे जो वास्तविक क्रय मूल हमारे क्वेश्चन में दे रखा है 550 रुपये। वास्तविक क्रय मूल क्या है, 550 रुपए, है ना। तो 550 रुपए का कंपैरिजन करेंगे कि आखिरकार ये कितना गुना ज्यादा है। तो 550 को हम लोग 10 से डिवाइड करते हैं, वास्तविक मूल को क्या कर देंगे, जो माना हमने उससे डिवाइड करना है। तो 10 से 10 बचे 50, 5 बचा 0, 10 बचे 50, यानी कितने गुने ज्यादा है, ये 55 गुना ज्यादा है। कितना गुना ज्यादा है, 55 गुना ज्यादा है ना। इसके बाद जैसे ही हमारा पता चला कि ये 55 गुना ज्यादा क्रय मूल था, बस आसान तरीका है नंबर स्टेप 4 जो आपका आता है, यही लास्ट और यहीं पे आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। स्टेप 4 में आपको क्या करना है, जो प्रोसीजर यदि क्रय मूल के साथ हुआ है वही सेम प्रोसीजर विक्रय मूल के साथ, यानी ये कितने गुना अधिक था, 55 गुना अधिक था, हम विक्रय मूल को भी 55 गुना अधिक कर देंगे। 11 से 55 में गुना कीजिए, 11 बचे 55, ये 5 हां से 5, 11 बचे 55 और 5 60, यानी कि इसका विक्रय मूल कितना आ चुका है यहाँ पे 605 रुपया। ये हमारा क्या निकल के आ गया है, विक्रय मूल, वास्तविक विक्रय मूल निकल करके सामने है। देखिए फिर से एक बार हम इसे समझते हैं कि आखिरकार प्रोसेस इसमें क्या कह रहा है। छोटे क्वेश्चन के लिए तो 2-3 तरीके आपके पास हैं, 2-3 तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। दोनों तरीकों को आज जानते हैं आसान, जो कि नॉर्मल हम लोग बेसिक तरीके से बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, उन्हें तो समझेंगे ही। पहले हम आसान तरीके से समझते हैं जो प्रोसेस मैंने बताया। इसमें आपको 2-3 स्टेप याद रखना है। पहला काम है कि क्वेश्चन से देख लो क्रय मूल दिया है या विक्रय मूल। तो मैंने देखा यहाँ पे खरीदा गया है, तो खरीदारी वाले मूल क्रय मूल हो गया, तो इसका क्रय मूल पता है 550 रुपए। लाभ के तौर पे यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है, उससे लाभ हुए हैं 10%, तो लाभ के तौर पे हमने यहाँ 10% लिख लिया, है ना। यहीं पे पहला स्टेप आपका आता है कि जो प्रतिशत वाला दिया है उसको हम लोग बट्टा में चेंज कर लेंगे। किसमें बदल लेंगे, बट्टा में बदल लेंगे। तो बट्टा में बदलने का तरीका तो पता ही है, जो लिखा है 10% यानी कि 10/100, इसको घटाएंगे तो इसका भिन्न बन चुका है 1/10। अब अगला प्रोसेस है, इसका बट्टा में जैसे ही बन जाता है, यहाँ पे एक तरफ क्रय मूल एक तरफ विक्रय मूल, दो चीज लिख लेने हैं। दोनों लिखने के बाद इसका जो हर है उसे लाकर हमें लिख देना है, कहां पे, हर को लाकर लिख देना है हमें क्रय मूल के पास। और जो यदि लाभ की स्थिति है तो इसमें अंश को जोड़ करके लाकर किसके पास लिखेंगे, विक्रय मूल के पास। तो 10 + 1 कितना हो जाएगा 11, है ना। तो वास्तविक नहीं है, ये हमने माना है ना। उसके बाद देखना जरा कंपैरिजन करेंगे वास्तविक मूल से, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा दे रहा है क्या चीज, क्रय मूल बराबर 550। तो क्रय मूल बराबर कितना है 550। इसको कंपैरिजन करते हैं तो ये पता चलता है कि वास्तविक मूल से ये 10 जो है हमारा 55 गुना अधिक है ना। वास्तविक मूल क्या है 10 से 55 गुना अधिक है। तो जितना गुना अधिक ये है उसी को विक्रय मूल को भी, क्रय मूल जितना गुना अधिक है विक्रय मूल को उतना गुना कर देंगे, बस आसान प्रोसेस। और ये लास्ट स्टेप आपका 4th हो जाता है, जितना गुना ये उतना गुना ये कर दीजिए। तो 11 गुना 55 कीजिएगा, कितना आ जाएगा 605, है ना। आगे यहाँ पे आपको बेसिक तरीका जो होता है बनाने का वो हम बताते हैं, जो कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है उसका क्रय मूल 550 रुपया, विक्रय मूल हमें ज्ञात करना है, विक्रय मूल नहीं पता है, और लाभ प्रतिशत हमें दे रखा है, लाभ दे रखा है 10%। लाभ क्या दे रखा है 10% दे रखा है। तो विक्रय मूल का फॉर्मूला हमें पता है, विक्रय मूल बराबर होता है क्रय मूल जोड़ लाभ, क्रय मूल जोड़ लाभ। तो आखिरकार यहाँ तो लाभ नहीं दे रखा है, लाभ प्रतिशत दे रखा है 10%, तो लाभ निकालना पड़ेगा ना जी। तो लाभ निकालने के लिए आपके पास तरीका है। लाभ कैसे निकालेंगे, देखो जरा यहाँ लाभ किस पे निकालेंगे, जितना रुपया में तुम खरीदे हो उसी मूल्य पर ना लाभ चाहिए। तो तुम्हारा खरीदारी का मूल्य कितना है 550 रुपया, तो लाभ चाहिए तो कै प्रतिशत का लाभ चाहिए 10% का। प्रतिशत का मतलब भागा 100, घटाओ जरा 0 से 0, 0 से 0। कै रुपया का तुम लाभ की इच्छा रखते हो, 55 रुपए की लाभ की इच्छा रखते हो। कितने रुपए की लाभ की इच्छा रखते हो, 55 रुपए की लाभ चाहिए तुम्हें। अब आया तुम्हारा, अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करने का बारी। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पता है हमें विक्रय मूल बराबर क्या होता है, क्रय मूल जोड़ लाभ। तो क्रय मूल आपका क्या रुपया था 550, और इसमें लाभ आपको कितना रुपया लेना है
55 रुपए। कितने रुपए लेने हैं? 55 रुपए, है ना। तो इसको जोड़ोगे तो जाकर ये क्या आपका निकल के आ जाएगा? विक्रय मूल्य। यानी कि जाहिर सी बात है 550 रुपए की चीज को 55 रुपया अधिक लेकर बेचोगे तो 605 रुपए में बेचोगे, और वही तो तुम्हारा कितना प्रतिशत लाभ हुआ? 10% का लाभ हुआ। आया समझ? ऐसे ही क्वेश्चन को देखने के लिए आप हमारे कोचिंग से जुड़ें और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल पे वीडियो को आप देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।